अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपनों और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। फिर लोगों ने पर्सनल मैसेजेस करके ये सवाल पूछा कि अचानक से मैं इधर उधर की बातें करते हुए पॉलिटिक्स पे बातें करना कैसे शुरू हो गई। तो यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करना पसंद करूंगी कि मैं पॉलिटिक्स पे कहाँ बात कर रही हूँ। पॉलिटिक्स के बारे में तो मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी पॉलिटिकल जमातें हैं, तो भाई मुझे तो पता ही नहीं होगा इस बारे में। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारे तोंद वाले अंकल ऑलरेडी पहले से बातें कर रहे हैं, और वैसे भी मैं पॉलिटिक्स से बातें करते हुए वैसे ही लगूंगी जैसे डोनाल्ड ट्रंप लगेगा उर्दू बोलते हुए। जी हाँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स की ABC भी नहीं आती। अब मैंने क्यों बोलना शुरू किया? मैंने इसलिए बोलना शुरू किया क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ सारे जुल्म सितम देख देख के, नाइंसाफियां देख देख के। अब इमरान रियाज खान साहब जब पहली दफा अबडक्ट हुए थे, मैंने तब थोड़ा सा बोलने की कोशिश की थी, लेकिन तब इमरान रियाज खान टीवी पे आ रहे थे, दिख रहे थे, दिख रहा था कि ठीक है उन पे तशद्दुद हुआ है, लेकिन ही स्टिल ओके। तब पाकिस्तान के हालात भी इस तरह के नहीं थे, तब ऐसा भी अंधेर कानून नहीं मचा हुआ था कि लड़कियों को बच्चियों को घरों से उठा के लेके जा रहे हैं, दिनों दिनों तक वो गायब हैं। और उठा के भी क्यों लेके जा रहे हैं? उनका कसूर भी क्या है? सिर्फ ये कि वो अपनी ओपिनियन स्टेट कर रही हैं, वो सिर्फ अपनी बात रख रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अरे भाई, तो बात तो फिर और लोग भी रख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, बात तो एंटी PTI वाले भी रख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनको तो नहीं उठा के लेके जाया जा रहा, उन पे तो किसी किस्म का भी कोई बैन नहीं है। या तो फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल ही अपनी ओपिनियन स्टेट करने के ऊपर ही बैन लगा दें, कंप्लीटली फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर पाकिस्तान में बैन लगा दें, कानून पास कर दें। पाकिस्तान का कानून है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे किसी ने भी अपना ओपिनियन स्टेट करने की कोशिश की तो उसको उठा के लेके चले जाएंगे, उसको उठा के फौरन ही जेल में बंद कर देंगे, और ये कानून के हिसाब से उसकी सजा है, मुकर्रर कर दीजिए आप। लेकिन इस तरह से उठा के लेके जाना, इस तरह से बंद कर देना किसी को बगैर किसी वजह के, नाउ दैट्स इनजस्टिस। इमरान रियाज खान साहब को, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, जिनका काम है कि अपनी ओपिनियन को स्टेट करें, वो अपनी ओपिनियन बता रहे हैं बंदा, आप उसे जर्नलिस्ट माने या ना माने, ये आपकी दिमाग की इख्तिरा है तो वो जर्नलिस्ट, आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं हो जाता। अब आपके जो लोग हैं, जो कि आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए लिखते हैं, आप लोगों के लिए बोलते हैं, वो भी तो अपने यूट्यूब के चैनल्स खोल के बैठे हुए हैं। उनको तो आप यूट्यूबर नहीं कहते भाई, लेकिन सानू की हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जर्नलिस्ट है वो जर्नलिस्ट ही रहता है, डॉक्टर जो है वो डॉक्टर ही रहता है। अब एक डॉक्टर को आप बोलेंगे नहीं जी ये डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है, ये बैठ के लोगों की सुइयां लगाता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, तो क्या डॉक्टर को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो ये सारी पापे खुटनियां, मोहल्ले की पप्पो वाली लो लेवल वाली बातों से ना एक्चुअल प्रोफेशनल को और प्रोफेशनलिज्म को, उसकी क्रेडिबिलिटी को कोई फर्क वैसे पड़ता नहीं है। लाइक आई वाज सेइंग, मैं बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल और नॉन इंटरेस्टेड किस्म की बंदी हूँ। मैं ना ही यहाँ की सियासत में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही पाकिस्तान की सियासत में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ये इंटरेस्ट जरूर है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो। जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो हर इंसान बोल पड़ता है। आखिर कब तक हम ज्यादतियां देखें, कब तक खामोशी से ज्यादतियों को देख देख के बर्दाश्त करें? एक हद होती है ना, एक लिमिट होती है। तो फिर आप लोग जो है ना, आप मजबूर करते हैं, और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप मजबूर करते हैं हमें, आप मजबूर करते हैं हमें इमरान रियाज खान बनने में। आपने इमरान रियाज खान को मजबूर किया अरशद शरीफ बनने में, और अब आप हमें मजबूर कर रहे हैं इमरान रियाज खान बनने में। शायद मैं बैठ के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर बोलना शुरू कर देती। मेरा कोई कैलिबर नहीं है पॉलिटिक्स पे बात करने का, मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है पॉलिटिक्स पे बात करने का, लेकिन आज अगर मैं आवाज उठा रही हूँ, आज अगर मैं बोल रही हूँ, इमरान रियाज खान के लिए बोल रही हूँ, उनकी फैमिली के लिए बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों की ज्यादतियों से तंग आ गई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इमरान रियाज खान की आवाज बंद कर दी है। उसकी आवाज बंद नहीं हो सकती, आप उसकी आवाज बंद नहीं कर सकते। अब मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देती हूँ और उससे आप इमरान रियाज खान साहब की आवाज की ताकत का अंदाजा लगाइए। इमरान रियाज खान साहब की मैं सब्सक्राइबर नहीं थी, मेरे घर वालों में से कुछ लोग हैं जो उनके बहुत शदीद किस्म के फैंस हैं और उनके सब्सक्राइबर्स भी हैं। अब हमारे घर के ट्रेडिशनली माहौल ये है, सबके घरों में यही होता होगा कि लोग जो है अपने हेडफोन्स वगैरह लगा के व्लॉग्स वगैरह सुन लेते हैं। अब हम कभी लंबे ड्राइव पे कहीं जाएं, किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएं, यहाँ पे लंबे लंबे सफर होते हैं, तो कभी गाड़ी में उनके व्लॉग्स लग जाते हैं, तो मैं वैसी सुन लेती हूँ। अगर मैंने अपने म्यूजिक वगैरह ना लगाया हो तो मैं उनके व्लॉग्स सुन लेती हूँ, शौक से सुनती हूँ, मुझे लगता है वो अच्छी बातें करते हैं। कुछ ऐसे एंकर्स होते हैं जिनके व्लॉग्स जब गाड़ी में लगते थे ना, तो मैं शोर मचाना शुरू कर देती थी कि प्लीज आप चेंज करें, इनको फौरन चेंज करें, क्योंकि उनके बोलने का अंदाज ऐसा होता था कि वो बहुत अनोइंग लगता था मुझे। तो जिस तरह से मैं उनके व्लॉग सुनती थी उसको मैं कहूंगी गोस्ट लिसनिंग, यानी कि मैं ध्यान से ज्यादा नहीं सुनती थी। और फिर एक दिन मुझे पता लगता है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद जिस तरह से स्टोरी अनफोल्ड होती है, जिस तरह से पुलिस वाले कहते हैं कि जी हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, यहाँ पर आके मेरा दिमाग घूम जाता है। यहाँ पे आके मुझे लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, दिस डजंट मेक एनी सेंस।
कि एक बंदा जो है वो पुलिस कस्टडी से गायब कैसे हो सकता है, कहाँ जा सकता है। मुझे लगा कि यहाँ पे तो एक साजिश हो रही है, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब की आवाज़ जो है वो सिर्फ ना ही पाकिस्तान के लिए बल्कि इंटरनेशनली जहाँ जहाँ भी उन्हें सुना जाता है वहाँ पे उनकी आवाज़ जो है वो एक उम्मीद के जैसी होती है, वो हम सब के लिए एक होप के जैसी होती है, मुझ जैसे लोगों के लिए भी जो कि उन्हें गोस्ट लिसनिंग करते हैं। काइंड ऑफ हमें एक होप मिलती है, अब हमें समझ आता है कि अच्छा ठीक है हो क्या रहा है और आगे क्या होना है। उनकी आवाज़ में ना एक तसल्ली सी होती है, जब हालात बहुत भी ख़राब होते हैं तब उनकी आवाज़ में घबराहट नहीं होती, हमको सही गाइड करने के लिए उनके पास बहुत सी बातें थी। इसी वजह से इनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया, इसी वजह से हमसे हमारी उम्मीद छीनने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे उनकी आवाज़ को दबा के, उनकी आवाज़ को हमसे दूर रख के। लेकिन यहाँ पे ये लोग इमरान रियाज खान साहब को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनकी ताकत को, उनकी आवाज़ की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जब उनकी आवाज़ मुझ तक पहुंच सकती है, जो कि नॉन पॉलिटिकल, नॉन इंटरेस्टेड बंदी है, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी किस्म का भी पॉलिटिक्स के अंदर, जब मैं बोल पड़ी हूँ, जब मैं कहती हूँ कि अब मैं इमरान रियाज खान साहब की आवाज़ हूँ, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मैं बोलूंगी, मैं उनके हक में बोलूंगी, मैं उनके लिए बोलूंगी। जब वो आ जाएंगे तो फिर ठीक है भाई, मैं बोलना छोड़ दूंगी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। आप लोग जाने, लाइक आई सेड, बहुत सारे तोंद वाले अंकल हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उनको मुबारक हो, वो बोलते रहें। लेकिन उनकी आवाज मुझ तक भी पहुंची है, जो गोस्ट लिस्टिंग करती थी, जिसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने मुझे तक मजबूर किया है कि मैं हक और सच के लिए आवाज उठाऊं। मैं पॉलिटिक्स के लिए आवाज नहीं उठा रही, मैं सिर्फ हक और सच के लिए आवाज उठा रही हूँ। और मुझ जैसे बहुत सारे और लोग हैं जो हक और सच के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये है इमरान रियाज खान साहब की आवाज की ताकत, और इसी ताकत से ये लोग डरते हैं। ये जानते हैं कि ये आवाज अगर आवाम तक पहुंची तो आवाम हक और सच के लिए आवाज उठाएगी। ये जानते हैं कि ये आवाज अगर आवाम तक पहुंचती रही तो आवाम मजबूर हो जाएगी, मुझ जैसे लोग भी जो नहीं बोलना चाहते, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो भी हक और सच के लिए बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इस आवाज से डरते हैं, ये इस ताकत से डरते हैं। इसी वजह से इमरान रियाज खान साहब को हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है, इसी वजह से इमरान रियाज खान साहब को प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। आज तो चंद आवाजें इमरान रियाज खान साहब की आवाज बन के बोल रही हैं, लेकिन आप यकीन करें अगर वो वापस ना आए तो जितना दम एक इमरान रियाज खान साहब की आवाज के अंदर है ना, अगर तमाम पाकिस्तानियों की आवाज उनकी आवाज के साथ मिल गई ना, तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। विद दैट गाइज, आई एम गोना गो नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।